24। एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहला तथ्य लिखेंगे 2024 में। महत्वपूर्ण है कि बिहार का पटना जीपीओ, बिहार का पटना जीपीओ पहला, बिहार विशेष भी है, बिहार का पटना जीपीओ क्या किया है बताओ? बिहार का पटना जीपीओ क्या किया है? विश्व का पहला डाक टिकट लिखेंगे, विश्व का पहला डाक टिकट, कॉपर टिकट, विश्व का पहला डाक टिकट, विश्व का पहला डाक टिकट, डाक टिकट, कॉपर टिकट का, कॉपर टिकट का 250वीं वर्षगांठ मनाया। और याद रखिएगा कि फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस इंडिया का कहां एस्टेब्लिश किया गया? 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहां स्थापित किया गया है? बंगलुरु में, जो ड्राई सिटी के रूप में भी जाना जा रहा है, जो ड्राई सिटी के रूप में भी जाना जा रहा है, जो ड्राई सिटी के रूप में भी जाना जा रहा है। किसको? बंगलुरु को। याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 है 2024 के चुनाव में पहली बार सोमपेन जनजाति, अंडमान निकोबार, सोमपेन जनजाति, अंडमान निकोबार और ब्रू जनजाति त्रिपुरा और ब्रू जनजाति त्रिपुरा ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि उड़ीसा का डोगरिया जनजाति ने, जबकि उड़ीसा के डोगरिया जनजाति ने मतदान के बहिष्कार करने का फैसला किया। ठीक है, मतदान के बहिष्कार करने का फैसला किया। तो 3 चीज याद रखिए। 3 जनजाति कौन सा? पहला सोमपेन, सोमपेन कहां है? अंडमान निकोबार। ब्रू, ब्रू कहां है? त्रिपुरा। और डोंगरिया ये कहां है? उड़ीसा। इस 2 ने पहली बार हिस्सा लिया और इसने मतदान का बहिष्कार किया। ये 2 बातें याद रखेंगे, डोंगरिया, ब्रू और सोमपेन। फिर लिखेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सीएसआईआर ने दिल्ली में, नई दिल्ली में, कहा? नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाने का फैसला किया गया। विश्व की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाने का फैसला किया या स्थापित किया, जिसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता लाना, जलवायु परिवर्तन और उसके कुप्रभाव से संबंधित जागरूकता को लाना है। नेक्स्ट,
हाल ही में महावीर जयंती का 2550वां जन्म उत्सव मनाया गया। हाल ही में महावीर जयंती का 2550वां जयंती जन्म दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, WTO के द्वारा जारी, नेक्स्ट, WTO के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात सूचकांक में, WTO के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान चौथा है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ये WTO के द्वारा जारी की जाती है। कौन? डिजिटल निर्यात सेवा सूचकांक, और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 4th। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी को न्यूज युग में मेन पृष्ठ में स्थान दिया है और ऐसा स्थान पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। तो लिखेंगे अमेरिका की न्यूज मैगजीन न्यूज वीक में मोदी का कवर पेज पे स्थान दिया। मोदी को कवर पेज पे स्थान दिया, कवर पेज पर स्थान दिया, कवर पेज पे स्थान दिया। इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको यह स्थान दिया गया। ठीक है, दिया गया। नेक्स्ट, आधारशिला नामक पाठ्यक्रम का संबंध, आधारशिला नामक पाठ्यक्रम का संबंध महिला और बाल विकास मंत्रालय से है। आधारशिला नामक पाठ्यक्रम का संबंध महिला और बाल विकास मंत्रालय से है। मंत्रालय से है, महिला और बाल विकास मंत्रालय से है। टिक लगा दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसशिप पोर्ट, भारत का पहला ट्रांसशिप पोर्ट अडानी समूह ने बीजिंगम में बनाने का फैसला किया। अडानी समूह ने बीजिंगम में बनाने का फैसला किया। बीजिंगम में बनाने का फैसला किया। बीजिंगम में बनाने का फैसला किया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कार्गो वॉल्यूम के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? पारादीप, उड़ीसा में। लिखेंगे कार्गो वॉल्यूम के दृष्टि से, कार्गो वॉल्यूम के दृष्टि से, कार्गो वॉल्यूम के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप। पारादीप कहां? उड़ीसा में। एक संगठन बड़ा चर्चा में रहता है, बाडा, जो विश्व डोपिंग रोधी संस्था है। तो लिखेंगे बाडा, वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है।
जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और जिसका मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल में है, और जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, यह खिलाड़ियों के डोप का परीक्षण करता है कि शक्तिवर्धक दवा लिया है कि नहीं लिया है। खिलाड़ियों के डोप का परीक्षण करता है, खिलाड़ियों के डोप का परीक्षण करता है, याद रखिएगा। चर्चित सितबे बंदरगाह कभी नहीं भूलिएगा, इस बार कलादान नदी पर मैनवाड़ में है, लिखेगा चर्चित सितबे बंदरगाह, चर्चित सितबे बंदरगाह कलादान नदी पर कहां है, मैनवाड़ में है। ठीक है। और जब अप्रैल की बातें होंगी तो गोपी धोटाकुरा को कभी नहीं भूलना है, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पर्यटक है, और इसे भेजने का श्रेय जैक बेजोस की नेतृत्व वाली एक स्टार्टअप है ब्लू ओरिजिन। उसमें जो एक मिशन जाएगा NS-25, उसमें 6 सदस्य जा रहा है, उसमें पहला भारतीय गोपी थोटाकुरा है। तो लिखेंगे गोपी एकदम टिक लगा लो, 20 बार पूछेगा ही इस बार। गोपी थोटाकुरा एकदम भूलना ही नहीं है, गोपी थोटाकुरा भूल गए तो बेकार है। गोपी थोटाकुरा, भारतीय पर्यटक फर्स्ट। और दूसरा है इसमें ये ब्लू ओरिजिन स्पेस शटल है, NS-25 मिशन है, और उसमें जो 6 लोग जाएंगे, उस 6 सदस्य में एक सदस्य कौन है, ये। और ये किसका है, स्टार्टअप किसका है, जेफ बेजोस का है। एकदम याद रखना है इसको, ठीक है। गोपी थोटाकुरा पे एकदम 2 बार 3 बार टिक लगाओ कम से कम। फिर लिखेंगे भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित फिल्म का नाम है, इतनी बार इसकी चर्चा मैं किया हूं, फर्स्ट AI फिल्म है। ये भारत की फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म है, जो पूछेगा ही। और ये पन्ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोपी थोटाकुरा और इरा परीक्षा में आ गया तो ये पन्ना हिट हो जाएगा, कहीं दोनों आ गया तो पन्ना का हिट होना तय है। नेक्स्ट याद करके रखिए, सांची शहर मध्य प्रदेश का पहला सोलर सैटेलाइट शहर बना। मध्य प्रदेश का पहला सोलर सैटेलाइट शहर बना है। कौन शहर, सांची शहर। ठीक है। ब्रिटेन विश्व का एक ऐसा देश है जो धूम्रपान पे सबसे सख्त कानून बनाया है। ब्रिटेन विश्व का एक ऐसा देश है जो सबसे सख्त कानून बनाया है। जो सबसे सख्त कानून बनाया है। ठीक है। हाल ही में फीफा ने कत छी, ठीक है, आबि रहल छै। हाल ही में फीफा ने
फीफा ने सऊदी कंपनी अरामको को प्रायोजक बनाने की घोषणा किया। प्रायोजक बनाने की घोषणा किया। प्रायोजक बनाने की घोषणा किया। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग एक भाग आज देखेंगे। अगले दिन इसके अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और कुछ मिसलेनियस के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अपने स्तर पर भी काम करते रहिए। जो मैंने आपसे कहा है कि कहां कहां आपको काम करने की जरूरत है, लगातार काम करिए, पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि यह वह समय है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एक एक तथ्य आपके जहन में होने चाहिए, और इसके पहले का भी जो जनवरी से लेकर जून तक के तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है, गोपी थोटा कुरा इराह जैसे, ठीक है, या सोम्पेन जनजाति, ब्रू जनजाति या डोगरिया जनजाति के जो मुख्य पक्ष हैं, उसको आप लोग याद करके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग पर्यावरण को लेकर